तो माय डियर स्टूडेंट्स, फेब महीने में बोर्ड लेवल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट में स्टार्ट हो जाते हैं और एनसीईआरटी का जो बोर्ड लेवल है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बोर्ड लेवल 12th के बेसिस पे जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं 2021 में, वो मैं आप लोगों के सामने आज के क्लास में डिस्कस करूँगा। इसको आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट। फिजिक्स के सेक्शन में 2021 में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं डिस्कशन करना जा रहा हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ, ये पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज आर कॉल्ड, मतलब दो चार्ज के पोलरिटी को, दो चार्ज को डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, तो उसका क्या, कौन डिफ्रेंशिएट करेगा? पोलरिटी, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दो चार्ज का डिफ्रेंशिएशन होगा दोनों के बीच का पोलरिटी के हिसाब से। एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। तो 4 ऑप्शन था, पोलरिटी, मास, फोर्स। सॉरी 3 दिया था, तो इसमें क्या लिखेंगे? पोलरिटी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और उसका इक्वेशन हाफ CV स्क्वायर। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका 3 इक्वेशन होता है। 1/2 Q स्क्वायर बाई V हुई होता है, 1/2 Q इंटू V भी होता है। तो ये इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन 1 यूज़ ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक यूज़ बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मीटर ब्रिज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, with the help of known resistance. Meter bridge used to measure the unknown resistance with the help of no resistance by using Wheatstone balance bridge principle. Wheatstone balance principle के हिसाब बेसिस पे ही हम लोग Wheatstone मीटर ब्रिज यूज़ करते हैं। इन 1820 डैनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ये किसने डिस्कवर किया था? तो हैंस ऑरेस्टेड ने किया था। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व। स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर लाइन, क्लोज्ड कर्व। इसमें कौन सा होगा? क्लोज्ड कर्व होगा। मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो क्लोज्ड कर्व होता है। नेम द EMF विच एक्सप्रेस्ड एज E = BLV। तो ये कैसा EMF है? मोशनल EMF है। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज रॉड मूव कर रहा है, तो उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा BLV। इट्स मोशनल EMF प्रोड्यूस्ड बाय रॉड मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वैल्यू ऑफ करेंट विच इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करेंट। इसको पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो उसी को RMS वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे करंट था, पीक वैल्यू करंट को √2 से डिवाइड कीजिएगा तो उसको RMS करंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, यू नो दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन बट बीम ऑफ लाइट यू नो दैट लाइट में क्या होता है? फोटोन होता है।
लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन बट बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ रेज। उसमें क्या होता है, बहुत सारे रेज होते हैं, उसी को हम लोग बंडल ऑफ रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट लाइट कंसिस्ट, ये तो हो गया। इफ म्यू इक्वल टू 1.3, म्यू इक्वल टू 1.33 फॉर वाटर एंड ये है हमारा क्रिटिकल एंगल है। वाट विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ एयर वाटर इंटरफेस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इससे लेस देन करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कैरिड बाय वेव डिपेंड्स अपॉन द, वेव का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे। या आइंस्टीन के इक्वेशन में हम लोग E=hf में देखे थे। इन ऑर्डर टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ वुड यू वेरी द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी करता है सेटअप में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज कैन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वेरी होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी वेरी करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वेरी होगा। ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है जो हम लोग आज तक किए हैं, 8 क्वेश्चन था इसमें। अब कुछ क्वेश्चन है 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन कहने का मतलब इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन के बेसिस पे है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी का वैल्यू दिया हुआ -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। लोकेट एट पॉइंट, एक का लोकेशन इतना दिया हुआ है और दूसरे का लोकेशन ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज इन द सिस्टम, तो सिस्टम पे का टोटल चार्ज कितना होगा। तो सिस्टम पे पास टोटल चार्ज तो सम ऑफ द चार्ज होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट independent of the presence of other charge in that medium. तो principle of superposition states that create electric field at point independent of the presence of other charge, मतलब other charge में उस पर कोई अफेक्ट उसका नहीं होता है। The resultant electric field is a vector, the resultant electric field is the vector sum of field due to all charge at a particular point. किसी भी पॉइंट पे यदि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सो नोट चार्ज अर्थमेटिक एडिशन। चार्ज क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो नेट चार्ज निकालना है तो दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे तो एक पॉजिटिव है, ये देखिए एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो नेट चार्ज सिस्टम पे क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका और वाला देखते हैं, और कहीं है, कह रहा है कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज। तो दो पॉजिटिव चार्ज है और 2 अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव रहेगा और दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स द चार्ज। तो अब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी कट नहीं करता, ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकला और ऐसे इधर की ओर निकल रहा था और इधर से निकल रहा था, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इधर की ओर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को अपोज करता है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकला, नेगेटिव चार्ज में एंटर हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हुआ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बट सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 90
मतलब 90 मिलीमीटर इज 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज। तो किस चार्ज के कारण वहाँ पे पोटेंशियल है? सपोज दैट ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से डिस्टेंस 90 लिए, तो यहाँ पे ये इतना पोटेंशियल था। तो वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर। वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो के का वैल्यू एयर के लिए 9×10⁹ यहाँ पे पुट करेंगे तो 4×10⁴, 9×10⁹, क्यू बाई 90×10⁻³ मिलीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो चार्ज का वैल्यू आ गया 4×10⁻⁷ कूलम। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, बी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 2×10⁻⁷ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज इतना जूल। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने में इतना वर्क किया गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन दिया हुआ 4×10⁻⁵ और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया? इतना वोल्ट आया हमारे पास। तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट हुआ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मेंशन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कोई 2 लिमिटेशन हमको डिस्कस करना है। तो ओम्स लॉ लीनियर कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। तो नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ये इस टाइप के मटेरियल में, इस टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए वैलिड नहीं रहता है। ओम्स लॉ फॉलो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये ए है और ये सी है, तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दी, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सपोज दैट, तो वी ए माइनस वी सी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को लेंगे नेगेटिव, तो -E1, इसका हो जाएगा -E2, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू -E1 प्लस E2। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप निकला वी ए से सी के बीच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग 2 नंबर का है। तो ए चार्ज Q हैविंग मास m इज एंटरिंग ए मैग्नेटिक फील्ड B in direction perpendicular to B. If V its speed and R the distance of charge from a fixed point with magnetic field A, so that R equal to mv by qb। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से Q चार्ज इसमें एंटर किया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन करेगा और फोर्स कितना लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है Q V क्रॉस B और इसके परपेंडिकुलर लगता है। तो Q थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया Q V क्रॉस B। तो F ऑफ B इक्वल टू mv² बाई R। तो F ऑफ B mv² बाई B इक्वल टू Q V B बाई mv²। यहाँ से V इक्वल टू Q B बाई Q B R बाई M, तो R इक्वल टू mv बाई Q B। ये प्रूफ हो गया है। इसी का और क्या कह रहे हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा?
तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये फार्मूला है, फार्मूला में पुट करेंगे, इतना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के कारण आएगा। यदि कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल इंडक्शन ऑफ कॉइल एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। इसको कैलकुलेशन नहीं किया, आप कीजिएगा फिर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज मैग्नेटिक फील्ड इतना है इफ नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द फ्लक्स डीलिंग विद द कॉइल। तो फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू दिया, कॉस पुट कर दिए, तो ये हमारा क्या निकला? मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू निकला। यदि आप इसको सोल्व कीजिएगा खुद से, कोई डाउट होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं इसको फास्टली कर दिया हूँ। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन बिलो। ये RLC सीरीज सर्किट है। एक्स इज द, सिर्फ बताना है क्या क्या दिया हुआ। एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और ये क्या है? आर है। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XC का वैल्यू 1/ओमेगा C, तो 1/2πfc। XL इक्वल टू 2πfl। जेड हमारा इम्पीडेंस, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस, ये RLC सर्किट का इम्पीडेंस, इसका आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एराया, पिछले साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं लास्ट सेक्शन में, लास्ट ईयर में पूछा हुआ है। इसी पे एक क्वेश्चन है, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ड्रॉ ए रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम। ये इसका सर्किट डायग्राम हुआ। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम हुआ ये, तो V इक्वल टू IR, AC अप्लाई करो या DC करो, ओम्स लॉ वैलिड रहता है। तो V इक्वल टू IR, तो यहाँ से मैक्सिमम करंट निकला 2.2 एम्पीयर मैक्सिमम करंट निकला। अभी जस्ट स्टडी किए कि मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो RMS करंट लेगा। तो IRMS इक्वल टू IM अपॉन √2, इसको डिवाइड करेंगे 1.55 एम्पियर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। Mention under what condition an electric charge can produce electromagnetic wave. Name Indian scientist who succeed in producing and observing electromagnetic waves of such shorter wavelength. तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एस्केलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज और सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक field because varying magnetic field produces varying electric field. With the varying electric field and varying magnetic field both are perpendicular to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पूछा था, इतना हम एक्स्ट्रा बात लिख दिए। सर जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मच शॉर्टर wavelength which named as radio wave, which range of wavelength is 30 GHz to 300 GHz। इस GHz पे हम लोग, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है इसका, और वेवलेंथ क्या है इसका? काफ़ी कम है। इसी का और क्वेश्चन है, इफ़ द एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सर्टेन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 6 पॉइंट इतना है, व्हाट इज द मोमेंटम डिलीवर्ड बाय लाइट। इसका मोमेंटम कितना होगा? तो E इक्वल टू HF, तो यहाँ से E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू HC बाई E। P ये मोमेंटम है, वो ये मोमेंटम आया है कहाँ पे? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से। P इक्वल टू H बाई लैम्डा, यहाँ पे पुट करेंगे तो P इक्वल टू E बाई C, तो ये हमारे पास मोमेंटम फाइनल आया है। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है।
एक क्वेश्चन इसका क्या है, ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन टेबल इज व्यू थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस इतना सेंटीमीटर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड पिन अपीयर टू बी रेस्ट, कितना, मतलब यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है और इसको ऊपर से व्यू कर रहे हैं तो ये कितना ऊपर दिखाई देगा हमको। तो एक्चुअल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, x इक्वल टू डी इंटू 1-1/μ। ये देखिए, यदि व्यू हम लोग रेयर मीडियम से कर रहे हैं तो अलग फार्मूला होगा, डेंसर मीडियम से करेंगे तो अलग फार्मूला होगा। तो ये रेयर मीडियम से व्यू हो रहा है, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप ध्यान से दीजिएगा, फिर इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, कह रहा है ड्रॉ ए नीट डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होता है, इस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये फोकस हुआ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेम साइड में इसका इमेज बनेगा, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज़ करते हैं, एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे लेंस को आईपीस लेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के किनारे वाला जो लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे हम लोग व्यू करते हैं, वो हमारे पास आई लेंस है। ये इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपेरिजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा लार्जर इमेज बनाता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं फिर विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइनिंग वेव फ्रंट स्टेट Huygens principle. The locus of all ether particle vibrating in same phase is known as wavefront. Huygens principle valid for all types of wave. किसी भी टाइप्स का वेव में ये वैलिड है। Every point on the wavefront becomes the source of secondary wavelet. It emits secondary wavelet in all direction which travel with the speed of light. The tangent plane to these secondary wavelets represent the new position of wavelength. तो कोई भी वेव फ्रंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होता है, तो वेव फ्रंट क्या सेम फेज में वाइब्रेशन हो रहा है, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन ए मीडियम। ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पे आया, यहाँ से इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हुआ, ये इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हुआ। सिर्फ ये हमसे पूछ रहा है, इसका रिफ्रैक्शन का नेट डायग्राम पूछ रहा जा रहा था। इसको आप देखिएगा, कोई डाउट होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर? मेंशन लिस्ट वन फेनोमेनन वेदर द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इज एग्जिबिटेड। ध्यान से, एकदम थियोरेटिकल चीज़ है। The phenomenon like interference, diffraction, polarization, it is explained on the basis of wave nature of light, and phenomenon like photoelectric effect explained on the basis of particle nature of light. तो interference wave nature of light, photoelectric effect particle nature of light. ठीक है, this shows that light radiation has dual nature. Same times behave like waves, सेम टाइम्स बिहेव लाइक पार्टिकल। अब इसको आगे देखिए, 1924 डी ब्रॉगली पब्लिश्ड बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्लेस लाइक मोशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू कंसिडरेशन, इक्वल टू mc² और नेचर ऑफ सिमेट्री। मतलब पार्टिकल के पास भी मोशन है, पार्टिकल के पास भी क्या है, मोशन है। तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर और वेव नेचर हो गया, पार्टिकल के पास वेव नेचर हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फेनोमेनन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी इतना है, प्रोड्यूस्ड बाय लेजर सोर्स, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ दिस लाइट, इक्वल टू एफ दिया और पुट कर दिया, क्या निकल गया, ये इक्वेशन निकल गया। ये क्वेश्चन देखिए,
यू नो दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना माइनस में दिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये ऑर्बिटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेगेटिव साइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियस ये बाउंडेड है, यही ये पूछ रहा था। राइट सम थिंग्स अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी विद डिस्टेंस, ऑल्सो अबाउट द नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस। Negative value decreases, increases the energy of orbit of electron. Negative sign indicate that electron is bounded in particular orbit with the nucleus of atom. मतलब उसके साथ क्या है, वो बाउंडेड है। इसका दूसरा क्वेश्चन है और में, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड, बिल्कुल क्लासिकल एटम बेस्ड क्या है, रदरफोर्ड पे, डूम्ड कोलैप्स किस में है, तो ये रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल है। एन एटम इज नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, किसने कहा था, थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने कहा था ये मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाटर आइसोटोप्स गिव टू एग्जाम्पल, तो जिसका एलिमेंट सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो सेम एटम बट डिफरेंट मास नंबर आर सेड टू बी आइसोटोप्स ऑफ दिस एटम्स। ये देखिए एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स, इसको बोलते, पहला को बोलते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ट्यूटेरियम, और ये ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स। व्हाट टर्म न्यूक्लियॉन्स स्टैंड फॉर, राइट द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स मिस हो गया क्या, number of proton and neutron present in the nucleus. Atomic mass is equal to sum of the neutron and number of proton. ये रिप्रेजेंटेशन है, तो x ये a है और ये क्या है, z है। ये तो a एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, z एटॉमिक नंबर को, और इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इसका सिंबल होगा। What type of semiconductor formed when donor impurity is added to the tetravalent semiconductor crystal? किस टाइप का फॉर्म होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म व्हेन डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, डोनर टाइप इम्प्योरिटी को ही पेंटावैलेंट टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। जब पेंटावैलेंट टाइप यूनिटी मिलाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो एन टाइप सेमी, जैसे देखिए ये सिलिकन है, सिलिकन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन, इसको डोनर टाइप इम्प्योरिटी का, इसमें हटाएंगे ये सिलिकन यहाँ से बाहर निकलेगा, फास्फोरस आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है। ड्रॉ ए अनबायस्ड पीएन जंक्शन with the depletion layer, draw a net to show the formation of barrier। देखो ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ये पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, ये होल्स है। जब इसको मिलाएंगे तो ये जो होल है, होल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कम्बिनेशन होगा, और एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर हो गया। ये होल है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक कंबाइन होने के लिए अब यहाँ पे फर्दर कम्बिनेशन होना बंद हो जाए। क्यों, एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया कि फर्दर रिकम्बिनेशन होना बंद हो गया, तो यही हमारा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। ये इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये पोटेंशियल, इसी को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं, इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जंक्शन लेयर इसी को कहते हैं पी टाइप और एन टाइप में जब मिलता है। ये हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम क्लियर कर दिए। अगले क्लास में हम लोग 3 नंबर में जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल में, अगले क्लास में वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।